नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम और पहला जो क्वेश्चन है वो है विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप द CDP's क्लाइमेट एक्शन लिस्ट। तो पहली जो सिटी बन गई है वो बन गई है मुंबई, साउथ एशियन जो रीजन है उसमें। विच हैज़ साइंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील। तो भाई दुनिया की सबसे लंबी गैस सप्लाई डील साइन की गई है चाइना के साथ, कतर के द्वारा। तमिलनाडु की पहली बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित हुई है अरितापट्टी विलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अरितापट्टी विलेज ये तमिलनाडु की पहली बायोडाइवर्सिटी साइट बन गई। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं या जो बेसिकली सबसे लास्ट घोषित होती हैं उनको इंपॉर्टेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ तमिलनाडु, अरितापट्टी विलेज। रिपब्लिक डे परेड 2023 दैट इज़ 26 जनवरी 2023 को जो चीफ गेस्ट इंडिया के द्वारा बुलाए गए थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द AMLAN एनीमिया मुक्त लाख्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली। सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। विच सिटी विल होस्ट द G20 फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग। तो पहली G20 शेरपा मीटिंग जो हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। एज यू ऑल ऑफ यू नो कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है December 1, 2022 से। सो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो पहली ही ओपनिंग मीटिंग हुई थी वो उदयपुर में हुई थी और वो हुई थी 4 से 7 दिसंबर को। एक जेंडर कैंपेन चलाया जा रहा है, नई चेतना। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो नई चेतना जेंडर कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है कौन सी स्कीम के अंतर्गत। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको एक्रोनिम के तौर पे हम NRLM भी लिख देते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बनने वाली हैं PT ऊषा जी। Which film won the Golden Peacock for the best film of 53rd edition of International Film Festival? International Film Festival में Golden Peacock Award जो दिया गया है, it has been given to I Have Electric Dreams. Important question हो जाता है। This has been repeatedly asked. हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से किसी एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। So Golden Peacock Award is an important award. So this has been received by I Have Electric Dreams. What is the name of first science documentary made in Sanskrit? Again important question. First science documentary जिसको संस्कृत में बनाया गया है, made in Sanskrit, and it was also screened at 53rd International Film Festival. तो इसका नाम है यनम। यनम is the first science documentary made in Sanskrit. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। तो कौन से टाइम, विच टाइम शी हैज़ बीन प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। तो फॉर द 5th टाइम कंटिन्यूसली इन अ रो निर्मला सीतारमन जी ने बजट को पेश किया। व्हाट इज़ द करंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ विच वॉज एस्टिमेटेड एट द यूनियन बजट 2023। तो 2023 के यूनियन बजट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट की गई है करंट ईयर की वो की गई है 7%। What is the maximum deposit for senior citizen saving schemes? तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। इट वॉज 15 lakhs अर्लियर एंड इट हैज़ बीन डबल्ड टू 30 lakhs। द आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आउटले है उसको बढ़ा के 79,000 करोड़ कर दिया गया है। सो विच इज़ 66% हाइक्ड फ्रॉम द अर्लियर बजट। तो पिछली बार के बजट से 66% ज़्यादा बजट इसके लिए पास किया गया है। और अभी अगर अमाउंट के फॉर्म में हम इसको देखें सो इट हैज़ बीन 79,000 करोड़। व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ 3 lakh to 6 lakh फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सो रेट ऑफ टैक्स जो है वो है 5%। 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब बनाया गया है वो 5% का बनाया गया है। भारत श्री विल बी सेटअप इन अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद डिजिटाइजेशन ऑफ 1 lakh एंशियंट इंस्क्रिप्शंस इन द फर्स्ट स्टेज। तो भारत श्री जो है उसको डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में सेटअप किया गया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें डिजिटाइजेशन होगा 1 लाख से ज़्यादा एंशियंट इंस्क्रिप्शंस का
अपनी पहली फेज़ में, पहली स्टेज में वो 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस का डिजिटाइजेशन करेंगे. सो द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि श्री जो है, श्री का फुल फॉर्म क्या है. सो इट इज़ भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. द श्री वर्ड हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर्स बजट. ये श्री अन्न से भी आ जाएगा. कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं. देन अगेन दिस रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी लॉन्च किया गया है. तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना है कि श्री का अलग अलग जगह एक्रोनिम्स क्या है. सो हियर इट स्टैंड्स फॉर SHRI, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिड्यूस द हाइएस्ट सरचार्ज रेट इन द न्यू टैक्स रिजीम. तो जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है उसको घटा के 25% कर दिया गया है, विच वॉज अर्लियर 37%. In which year the Finance Minister Nirmala Sitharaman replaced the budget briefcase with the traditional बही खाता having the national emblem. तो पहले जो बजट पेश किया जाता था वो ब्रीफकेस में लेके आया जाता था, उसको बदल के बही खाता ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको लेके आया गया, जिसके ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है. तो ये जो प्रोसेस है ये चल रही है 2019 से, या 2019 में पहली बार इसको चेंज किया गया था और ट्रेडिशनल बही खाता इसमें लेके आया गया था. हाउ मच फिजिकल डेफिसिट सेंटर हैज़ पेक्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024. फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट रखा हुआ है वो रखा है 5.9% का. व्हाट इज़ द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू शिफ्ट लो कार्बन इकोनॉमी एंड रिड्यूस द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा रिलायंस कम हो जाए, हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए, और उसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है. तो जो बजट पास किया गया है उसके लिए वो है 19,700 करोड़ रुपए का. द टोटल एक्सपेंडिचर बजट, यूनियन बजट 2023-24 का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 45.03 लाख करोड़. 45.03 लाख करोड़ इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द यूनियन बजट 2023-24. टोटल रिसीट की अगर हम बात करें सो इट इज़ 27.13 लाख करोड़. 27.13. Total expenditure is 45.03. Total receipt is 27.13 lakh crore. Fiscal deficit जो नॉचअप किया गया है that is 17.87 lakh crore. 17.87. Total resources being transferred to states in the union budget. तो जो टोटल रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए गए हैं स्टेट्स को वो किए गए हैं 17.98 लाख करोड़. 17.98 लाख करोड़. सो अगेन यू विल आस्क कि क्या ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो दिस ईयर्स यूपी PCS जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें इस तरीके के फिगर्स डायरेक्ट मैचिंग के लिए भी आए थे. सो यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड जो मेन एक्सपेंडिचर रिसीट डेफिसिट्स हैं इनको हमें रखना पड़ेगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके आउटले भी हमको देखने पड़ेंगे. Which of the following has the highest share in the proposed expenditure from the union budget 23-24. तो भाई हाईएस्ट शेयर जो है एक्सपेंडिचर में वो देखा गया है इंटरेस्ट पेमेंट में. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा होता है. जो भी उधार लिया जाता है उसको पे करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज़ द हाईएस्ट शेयर एक्सपेंडिचर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट शेयर इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर. सो लीस्ट शेयर इज़ फॉर पेंशन. सबसे कम जो एक्सपेंडिचर शेयर है वो पेंशंस का है. सबसे ज़्यादा का जो एक्सपेंडिचर शेयर है दैट इज़ फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट्स. IGOT कर्मयोगी. IGOT कर्मयोगी क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सो दैट वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें और पीपल सेंट्रिक अप्रोच को फैसिलिटेट कर सकें. IGOT कर्मयोगी. तो ये किसके लिए किया गया है? दिस इज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जिससे कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें. नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी ब्रॉट इन द यूनियन बजट 2023-24 फॉर. तो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लेके आई गई है स्टार्टअप्स और एकेडमियाज़ के लिए. स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज़ नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी. Who is supported as Center of Excellence for sharing the best practices regarding Shri Ann. Again this Shri Ann because 2023 has been declared as the International Year of Millets. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बार. So Center of Excellence for sharing best practices regarding the Shri Ann और millets ये किया गया है हैदराबाद में. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. Next is in the Union Budget 2023-24, how much money has been outlaid for energy security, energy transition and net zero objectives. तो energy से related जो
अमाउंट आउटले किया गया है दैट इज़ अबाउट 35,000 करोड़ रुपीज़. PM Pranam scheme to be launched to incentivize states and union territories to promote. तो PM Pranam scheme किसके लिए है? It is to incentivize the states and union territories. So what for it has been incentivized? जिससे कि वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूज़ कर सकें. Right? So for using the alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers, PM Pranam scheme has been launched. In the new tax regime, rebate limit of personal income tax to be increased to. तो जो पर्सनल इनकम टैक्स के लिए जो रिबेट लिमिट थी उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है. मिष्टी स्कीम, दिस हैज़ बीन रिपीटेड. मिष्टी स्कीम विल बी लॉन्च फॉर. तो मिष्टी स्कीम किसके लिए लॉन्च किया गया है? मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन. तो इस तरीके की जो टैग लाइन्स होती हैं, मिष्टी, प्रणाम, श्री, दिस हैज़ बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस. So Mishti scheme is for mangrove plantation along the coastlines. Green credit program. Green credit program को notify किया गया है under the Environment Protection Act 1986. Amrit Dharohar scheme to be implemented over the next 3 years to encourage the optimal use of. तो अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च की गई है किस लिए? बिकॉज वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज़ हो सके, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके और कार्बन स्टॉक को भी इंक्रीज़ किया जा सके. सो ये सारी ही स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं विद वन लाइनर नेम्स लाइक PM प्रणाम स्कीम, श्री अन्न योजना, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, IGOT कर्मयोगी, मिष्टी स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम. सो दीज आर द की वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं कि अमृत धरोहर क्या है? धरोहर को हमको बचाना है, दैट इज़ द वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन स्टॉक. मिष्टी इज़ फॉर मैंग्रोव्स. Pranam is for the alternative use of fertilizers. Again, Shri Anna Yojana is for the use of millets. National Data Governance Policy is for the startups and academia. And IGOT कर्मयोगी is for the government employees. And likewise बहुत सारी schemes जो वन लाइनर हैं जो बजट में इस पर आई हैं उनको भी हमें याद रखना है. Now the next is Direct Benefit Transfer Scheme, that is the DBT, under a Pan India National Apprenticeship प्रमोशन स्कीम टू बी रोल्ड आउट टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट. तो भाई कितने लाख यूथ को स्टाइपेंड सपोर्ट मिलेगा अगले 3 साल में? तो 47 लाख यूथ को स्टाइपेंड सपोर्ट इसमें दिया जाएगा अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. विच अमंग द फॉलोइंग विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल द डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज टू ब्रिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सो दिस इज पैन. Rupees 5,300 crore to be given as central assistance to अपर भद्रा प्रोजेक्ट. तो आपको याद रखना है कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है? सो इट इज़ इन कर्नाटका एंड इसके लिए 5,300 करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया है जिससे कि सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन पॉसिबल हो सके एंड फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो 2 इसमें रीजन्स हैं फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एंड for the micro irrigation. Upper Bhadra project which lies in Karnataka region. Next is which scheme that was announced in the Union Budget 2023 includes skilled people who are engaged in various traditional and skilled professions. तो PM विकास scheme जो है it has been announced in the budget 2023 जिसमें कि स्किल्ड लोग भी आएंगे जो कि अलग अलग ट्रेडिशंस में या अलग अलग स्किल्ड प्रोफेशंस में इंक्लूडेड हैं. सो प्रधानमंत्री विकास स्कीम वेयर विकास स्टैंड्स फॉर विश्वकर्मा कौशल सम्मान. विश्वकर्मा कौशल सम्मान. बाय विच ईयर द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. तो 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इट विल प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. What is the new MSME scheme announced in the Union Budget 2023? The new MSME scheme which was announced in Union Budget is revamped credit guarantee scheme. Revamped credit guarantee scheme for the MSMEs जिससे कि उनका financial constraints का problem solve हो सके. Which was the first budget that was a digital one? तो पहला digital budget कब पेश किया गया था? 2021-22 में. और पहली बार ब्रीफकेस को बही खाता से चेंज किया गया था 2019 में. टोटल नंबर ऑफ LPG कनेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर द उज्ज्वला स्कीम. सो उज्ज्वला स्कीम इज़ फॉर LPG कनेक्शंस और इसमें टोटल 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं.
Total number of bank accounts opened under PM Jan Dhan scheme according to the budget 2023-24. तो जनधन स्कीम के अंतर्गत टोटल 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं. इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड टू हाउ मेनी पर्सन्स अंडर द पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना. तो ये दो फ्लैगशिप स्कीम्स थी जो शुरू की गई थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना. वन वॉज लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर वॉज द जनरल इंश्योरेंस. तो इसके अंतर्गत टोटल 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया था. For the use by MSMEs, large business and charitable trust, etc., to store and share the documents online securely, a locker system is to be set up named as Entity DigiLocker. Entity DigiLocker create किया गया है for the use by MSMEs. इसको कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? MSMEs यूज़ कर सकते हैं, large businesses यूज़ कर सकते हैं और charitable trust भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा भी और क्राइटेरिया दिए गए हैं. तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया जा सकता है. This is a kind of locker system which is known as Entity DigiLocker. 500 new waste to wealth plants under which scheme has to be established for promoting circular economy at a total investment of 10,000 crore. तो 10,000 करोड़ की लागत से 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स स्टेब्लिश किए गए हैं. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्टेब्लिश किए गए हैं ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं. So this has been announced under Gobardhan scheme, that is Galvanizing Organic Bio Agro Resources Dhan scheme. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 to be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years, covering new age courses for. तो आज की डिमांड के हिसाब से जो स्किल यूथ को दी जा रही है, सो दिस विल कम अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0. और इसमें जो कोर्सेज कवर किए जाएंगे दोज विल बी इंडस्ट्री 4.0 लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, जिससे कि डिजिटलाइजेशन जो इंडिया में बढ़ रहा है उसमें मदद मिल सके. हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़. तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा. इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल कोर्स सेंटर्स स्टेब्लिश किए गए हैं अलॉन्ग द डिफरेंट स्टेट्स. 30. विच स्कीम इज़ टू बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र. तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है भाई ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स के प्रमोट करने के लिए और बैलेंस यूज़ को प्रमोट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स के लिए. दैट इज़ पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, awareness, nourishment and amelioration of mother earth, that is PM Pranam, which we have discussed just a while ago. PM Pranam scheme जो हमने देखा था कि लॉन्च किया गया था for the alternative fertilizers and the balanced use of chemical fertilizers. So the full form of Pranam is Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. When was the National Pharmacy Education Day observed? So it has been observed on 6th March 2023. इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. सो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बुक्स भी पूछ ली जाती हैं जो लाइमलाइट में जो टॉपिक्स होते हैं उसके साथ, या फिर अगेन कोई इंपॉर्टेंट ऑथर हैं तो उनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय सज्जन सिंह यादव एंड इट हैज़ द स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. ही इज़ द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Retired Army General Petr Pavel was elected as president of which country? So Petr Pavel has been elected as the president of Czech Republic. He is also a retired army general. According to Bloomberg Billionaires Index shows now who has lost his position in the elite club of the world's 10 richest billionaires. तो गौतम अडानी जी जो रिचेस्ट बिलियनर्स में से एक थे, अभी ये टॉप 10 की लिस्ट में से इनको हटा दिया गया है और ही हैज़ बीन डिक्रीज टू द पोजीशन अंडर द टॉप 10 लिस्ट. द इकोनॉमिक सर्वे 2023 एस्टिमेटेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया है 6.5% पे. विच आर्मी रेजिमेंट हैज़ बीन एडजस्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज. तो पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट सर्विसेज का अवार्ड मिला.
Which government of India ministry won the best prize at 74th Republic Day parade? So best prize ministry was Ministry of Tribal Affairs. A 5-day Jeevan Vidya Shivir was organized for the teachers of government schools of which state? तो एक 5 दिन का जीवन विद्या शिविर लगाया गया था फॉर द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ऑफ दिल्ली. The 30th National Child Science Congress has organized at which city? National Child Science Congress. So remember, this is the Child Science Congress and it has been organized in Ahmedabad. UNESCO has designated Odisha a World Heritage Site in danger, or a World Heritage in danger site. So it has been asked that Odisha is situated in which country? So it has been situated in a very famous country, that is Ukraine. So it could be asked in the match the following questions also. The region declared as the World Heritage Site in danger, that is Odisha, and it is in Ukraine. The Goods and Services Tax GST collection in January 2023 saw a significant increase reaching over 1.55 lakh. GST collection जो है वो अपना चरम पे पहुंच गया था इस बार और a significant increase इसमें देखने को मिला था which was over 1.55 lakh in the January 2023. City which will be made the new capital of Andhra Pradesh is Visakhapatnam. New capital of Andhra Pradesh is Visakhapatnam. Which is the theme country at the 46th International Kolkata Book Fair? So 46th International Kolkata Book Fair की जो theme country थी that was Spain. Which state has launched the Vision for All School Eye Health Program? Vision for All. It was a school eye health program and it was launched by Goa. तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. We'll see catch up you in the next video. Thank you.